चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। अब आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें x भी अपने आप में किसी एक अनदर वेरिएबल का फंक्शन होगा, y भी अपने आप में एक अनदर वेरिएबल का फंक्शन होगा, वेरिएबल का, राइट। यहां पर t जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहां पर t इज कॉल्ड पैरामीटर। और पैरामीटर इज लाइक अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो और हमें निकालना क्या होगा यहाँ पे फाइंड आपको वही करना है, टू फाइंड dy बाय dx, है ना। अब देखो y अपने आप में फंक्शन किसका है? t का, और हम उसको डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, यानी चेन रूल लगेगा ऑफ कोर्स। तो dy बाय dt का मतलब हो गया कि y को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, x को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, और दोनों को क्या कर दें? डिवाइड। तो डिवाइड करने से क्या होता है, इसको समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। जैसे dt से dt कैंसिल, बच गया क्या? dy बाय dx। सो वी कैन राइट dy बाय dx एज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, राइट। आया कैसे है? ये चेन रूल की तरह से आया है। लाइक y आपके पास फंक्शन था t का, राइट। आपको इसको डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से y को आप पहले t के रिस्पेक्ट में करोगे एंड देन t को x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो इसी क्वांटिटी को दोबारा बोलो मानवी, क्या कह रहे हो? मैम रिपीट। ओके, y यहां पर देखो किसका फंक्शन है? t का। यहां से x भी किसका फंक्शन है? t का। तो अब मुझे निकालना क्या है? dy बाय dx निकालना है, यानी y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, जबकि y x का फंक्शन है ही नहीं। y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो पहले तो हम उसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड देन यूजिंग चेन रूल t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो यहां पे अब t तो कोई फंक्शन दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो हम dt बाय dx ना निकाल करके क्या करते हैं? dy बाय dt, और ये जो dt बाय dx है इसको अपॉन में ले जाते हैं, तो ये dx बाय dt की फॉर्म बन जाती है। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो बेसिकली किसकी वजह से आया है? चेन रूल की वजह से ही आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लाइक x आपको दे रखा है t का कोई फंक्शन, से x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, एंड सपोज y आपको दे रखा है 2at, और आपसे कह रहा है कि फाइंड करो dy बाय dx। तो अब पहचान कैसे होगी कि मुझे यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है? आपको x और y दोनों ही अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं कि नहीं? x किसकी टर्म्स में दे रखा है? t की रेस्पेक्ट में। a तो कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी t की टर्म्स में है और y भी t की टर्म्स में है, यानी x भी t का फंक्शन हो गया और y भी t का फंक्शन हो गया। तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे x का t के रिस्पेक्ट में, पहले तो फॉर्मूला लिखना है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ठीक है। अब पहले y वाली टर्म को देखो, y इज इक्वल टू 2at है, तो जब आप dy बाय dt निकालोगे तो 2a तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और t का क्या हो जाएगा? 1, राइट। t का t के रिस्पेक्ट में, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है कि नहीं? ये देखो d बाय dx ऑफ x 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं d बाय dt निकालना है t के रिस्पेक्ट में, t को t के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 आएगा, है ना। y है, अगर y को अगर मैं कहूं कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी जो सेम वेरिएबल है उसे अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब नीचे आ जाओ dx बाय dt पे। dx बाय dt में a तो कांस्टेंट है एज इट इज, अब t स्क्वायर का क्या आ जाएगा? t के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो t स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2t। ये वाला स्टेप बताओ सब लोग समझ आया कि नहीं? फर्स्ट ये दोबारा बताओ, एक बार दोबारा देखो। आपके पास यहाँ पे y किसका फंक्शन है? t का। निकालना क्या है आपको? dy बाय dx, यानी फंक्शन तो t का है, डिफरेंशियल कर रहे हो आप x के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल से आप यही लिखोगे,
लिखोगे। अब dy बाई dt तो आप निकाल सकते हो क्योंकि y t का फंक्शन दे रखा है। क्या आप dt बाई dx निकाल सकते हो? t दे रखा है x का फंक्शन, x t का फंक्शन दे रखा है, t x का फंक्शन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना। तो इसलिए हम इस dt को नीचे लेकर के गए, तो ये dx बाई dt इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, क्योंकि जब हम दो फ्रैक्शन की डिवीजन करते हैं तो होता क्या है, पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज, देन डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और नीचे वाले का हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ठीक है ना, तो वहां से ये फॉर्मूला आया। क्लियर हो गया अंति? हाँ जी, सब लोग बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1/t, एंड दैट इज योर आंसर, राइट। यानी पैरामीट्रिक फंक्शंस में dy बाई dx भी उसी वेरिएबल का फंक्शन आएगा जिसमें x और y दे रखे हैं। या लाइक x भी आपका t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो dy बाई dx भी जो होगा वो t का ही फंक्शन आएगा, या तो कांस्टेंट या तो t का फंक्शन। हाँ, कई बार इसमें ऐसा आ जाता है, प्रूविंग के लिए आ जाते हैं, तो फिर हमें इस t को एलिमिनेट करना होता है, यानी t की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ x और y। इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी करेंगे, पहले हम इस रूल को प्रैक्टिस करेंगे। सो यहां तक पहले फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो जी सब लोग। पैरामीट्रिक फंक्शन जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, कि अगर x भी t का फंक्शन हो, y भी t का फंक्शन हो, देन dy बाई dx जो होता है that is equals to dy by dt upon dx by dt. This is the rule we will practice in this exercise, right? अब इसमें ना ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए बताया है। Still if you want to write, you may. अब आगे क्वेश्चन कराने से पहले जरा दो चीज बात समझ लो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो चेन रूल में और इसमें। ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या पढ़ा है हमने? 2x पढ़ा है। इसका मतलब अगर टी स्क्वायर कहीं पर है और उसको मैं डी बाई डी टी कर रही हूं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रही हूं, तो क्या आ जाएगा? 2t आ जाएगा। अब आगे dt बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसी सपोज करो आपने साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या पढ़ा है? cos x। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी साइन टी वर्ड मिल गया आपको और आप उसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? cos t बन जाएगा। अब उसको आगे dt बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर होता ये साइन t होता और डिफरेंशियल कर रहे होते हम इसे x के रेस्पेक्ट में, तब आप इसको लिखते cos t और साथ में dt बाई डी एक्स, है ना। लेकिन अब t का ही फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो अब चेन रूल नहीं लगेगा। ठीक है जी, सबको ये बात समझ आई कि नहीं? यस मैम। कृष्णा तुम्हें तो आई गई होगी समझ जी। ये फुल पे है भाई, आज वोल्टेज कम है और एसी भी फुल पे चल रहा है। आज वोल्टेज बहुत डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कर नहीं सकते हम सेक्रीफाइस। मत करो आप, फिर कोई बात नहीं, आप बाहर जाके बैठ जाओ, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो, ठीक है। मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन शुरू करा दिया है, नया टॉपिक। अब इसको समझ लो एक बार, क्योंकि लेट आए हो तो 2 मिनट समझ लो। अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि x भी किसी अलग वेरिएबल का फंक्शन होगा, y भी किसी अलग वेरिएबल का फंक्शन होगा, लेकिन आपको निकालना वही होगा dy बाई डी एक्स। तो y यहां पर t का फंक्शन है। चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो तो पहले तो आप y को t के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर t को x के रिस्पेक्ट में करोगे, है ना। लेकिन t तो x का फंक्शन दे ही नहीं रखा, यहाँ तो x t का फंक्शन दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो dt बाई डी एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, इसको मैं अगर डिवाइड में लिखूं तो ये dt नीचे आ जाएगा, यानी कि dx बाई dt आ जाएगा। क्योंकि दो फ्रैक्शन की डिवीजन को आप ऐसे ही लिख सकते हो कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हमारा रूल बन जाता है। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो एंड देन आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ बस
मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास पेन पेंसिल इरेजर सब मिलेगा मेरे पास, फिर उसको बॉक्स दो। हाँ बस तुम्हें आना है, बस पढ़ने आना है ना। मुझे लग रहा है अगले साल से ना मुझे ये फैसिलिटी भी करनी पड़ेगी, बुक्स कॉपीज पेन पेंसिल इरेजर एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, यू जस्ट कम स्टडी एंड गो बैक, और घर जाकर के फिर पढ़ो भी मत, है ना। बस यही आओ पढ़ो और चले जाओ। फॉर्मूला लिख लो, मैं आगे क्वेश्चंस करा रही हूं। सिर्फ ये जो मैंने येलो वाला पार्ट लिखा है ना, सिर्फ ये पैरामीट्रिक फंक्शन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला नोटबुक में, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्क यू विल डू एट रजिस्टर, इन द रजिस्टर। होम में ही बैठे हो मालक। इसके बाद मैंने ये लिखवाया है, जरा ध्यान से देखेंगे, लाइक आप x का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करते थे तो 1 आता था। इसका मतलब अगर t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो भी क्या आएगा 1, y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे क्या आएगा 1। ऐसे यहां पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था x के रेस्पेक्ट में 2x। इसका मतलब अगर कहीं पर भी t स्क्वायर आ गया तो आप उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो क्या आएगा 2t। अब आगे हम dt बाई dx नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, समझ आ गई। एंड ऐसे ही बाकी के उसके लिए है कि जैसे कहीं पर भी सपोज करो आपके पास e की पावर x है, तो e की पावर x का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते थे तो क्या आ जाता था e की पावर x। अब अगर e की पावर t हो और t के रेस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशियल कर रहे हो तो क्या आएगा e की पावर t, एंड सो ऑन। लॉग के लिए जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं सबके लिए अगर t में ही फंक्शन है और t के ही रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हो तो चेन रूल नहीं लगेगा। कब लगेगा? फिर कब लगेगा? जब t का फंक्शन है और उसको d बाई डी टी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये हो e की पावर साइन t और आप इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो अब ये e की पावर एफ टी हो गया, जैसे e की पावर एफ एक्स होता था ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते थे, यहां पर अब t का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है एफ टी है, ठीक है। दिस इज एफ टी और आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो e की पावर एफ टी का डेरिवेटिव e की पावर एफ टी एज इट इज और साथ में एफ डैश टी, तो कितना आ जाएगा e की पावर साइन टी एज इट इज, और साइन टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस टी। बस ध्यान आपको कहां देना है यहां पर कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हो और किसका फंक्शन है। अगर सेम वेरिएबल का फंक्शन है फिर चेन रूल नहीं लगता, अदरवाइज चेन रूल से हम लास्ट में dt बाई डी एक्स या dt बाई डी वाई लिखते हैं। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, तो एक दो डेरिवेटिव्स मेरे को ऐसे करके दिखाने हैं आपने जरा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके पास साइन रूट टी है और आप इसको डी बाई डी टी कर रहे हो। कृष्णा वर्मा बताना जरा क्या आएगा। साइन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos रूट टी और Cos- 1/2t यस कॉस रूट टी आएगा और साथ में 1/2 रूट टी। बिल्कुल सही। अब साथ में हम dt बाई डी एक्स या dt बाई डी वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि t का ही फंक्शन था और t के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशियल कर रहे हो। इतनी बात समझ आ गई या नहीं अच्छे से? तो अब जितने भी क्वेश्चंस में आप डिफरेंशिएशन करोगे आपने सिर्फ t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन लिखो। सपोज आपको y दे रखा है 2bt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और x आपको दे रखा है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइंड आपको वही करना है dy by dx। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 एट पेज 6.80। गौरव मैसेजेस छोड़ करके ना काम कर लो बेटे, ऑलरेडी लेट आए हो ना, अभी मत कर, पहले पढ़ ले। अब कैसे पता चलेगा कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है?
आपको तो क्वेश्चन आ गया, वहां पे तो नहीं लिखा होगा ना कि पैरामीट्रिक फॉर्म है, आपको तो खुद से पहचान करनी है कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है और क्या करना है। तो यहां पे देखो y किसका फंक्शन है, t का, x किसका फंक्शन है, t का, फाइंड क्या करना है, dx। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे dy बाई dx का। क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब मेरा काम क्या है, अब मुझे सिर्फ dy बाई dt और dx बाई dt अलग से निकालना है और इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब जरा देखो y आपको दे रखा है 2bt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, अपॉन की फॉर्म में फंक्शन है, ऊपर भी t का फंक्शन है नीचे भी, तो कौन सा रूल लग जाएगा, क्या होता है रूल, u dash v minus u v dash upon v square. अप्लाई करो जरा, अप्लाई करो कृष्णा, अप्लाई करो कंसल, 1 plus 1 क्यों, 2bt 2b आएगा, 2bt का, हाँ। इस पूरे को आपने u मान लिया ना, तो 2b आएगा, t का 1 हो जाएगा, है ना, हाँ v एज इट इज, आगे राइट, 2t 2t और अपॉन में t square plus 1 का होल स्क्वायर. यस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो 2b की टी स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस के 2bt स्क्वायर बचेंगे और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज प्लस, ऊपर से आप 2b कॉमन ले सकते हो, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया कि नहीं, सबको यहां तक समझ आ गया बेटे, अच्छे से। अब आ जाओ डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे, यानी x पे। x आपको क्या दे रखा है, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम रूल लग रहा है u अपॉन v वाला, यही वाला रूल लग रहा है। तो dx बाई dt, यहां पर भी dy बाई dt लिखना है, ऊपर लिखा नहीं आपने, dy बाई dt इज इक्वल्स टू, यहां पे ऊपर dy बाई dt सब लोगों ने लिखना है, पहले लिखा नहीं था, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ dx बाई dt, गौरव हाँ लगाओ, a as it is 1 माइनस टी स्क्वायर का, वन का डेरिवेटिव बन रहेगा, 0 हाँ हाँ माइनस के 2t, और डिनोमिनेटर as it is as it is, डिनोमिनेटर का 2t और डिनोमिनेटर में स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, यानी कि माइनस के 2at की दोनों मल्टीप्लाई, तो जब माइनस 2at की 1 में करेंगे तो माइनस का 2at आएगा, और जब इसमें करेंगे तो माइनस का a इंटू टी स्क्वायर आएगा, माइनस के 2at क्यूब, सॉरी 2at करनी है, तो माइनस के 2a और t की पावर 3, ये पूरी एक टर्म है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसकी इसमें भी कर रहे हैं और इसकी टी स्क्वायर में भी, ये दोनों टर्म्स बताओ समझ आएगी कि नहीं, क्लियर है। अब यहां से देखो 2at इसकी 1 में भी और टी स्क्वायर में भी, और बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होगा, तो माइनस के तो 2at आ जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 2at की पावर 3 आ जाएंगे। इतना समझ आ गया,
ठीक है। और अब देखो आप ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो आपके पास माइनस के 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब आपने करना क्या है, सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में रखना है, यानी कि dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt। वैल्यू पुट करेंगे, dy by dt की वैल्यू क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में नो dx। हाँ जी, और अब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, कृष्णा और गौरव अलग बैठा दूं। हाँ, इसको इग्नोर करें तो तेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है। आप 2 से आप इस 4 को भी डिवाइड कर सकते हो, नीचे 2 आ जाएगा, तो नीचे तो बचेंगे माइनस के 2at और ऊपर क्या बचेगा b और 1 माइनस टी स्क्वायर। मैम ये आपने यहाँ से दोबारा ये ब्लू वाला बताना क्या है? हमने वैल्यू रखी है dy by dx होता है ना, dy by dt अपॉन dx by dt। अभी देखो ये dy by dt आया था आपके पास, अच्छा ओके मैम। और dx by dt में ये वैल्यू है, वो रखी है, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? तो आपके ये लेवल के क्वेश्चन 3 नंबर में आएंगे पेपर में, 3 मार्क में आना ही आना है। पैरामीट्रिक आना ही आना है, या तो पैरामीट्रिक आता है, हाँ देखो इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक, एक आएगा पैरामीट्रिक और एक और आएगा किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये 4 मेन टॉपिक है डिफरेंशिएशन में जो आपके आते हैं, इससे पहले कुछ नहीं आता, समझ आ गया? तो इसलिए मैं वही उसी चीज का टेस्ट ले रही हूं जो एग्जाम में आना है आपका, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ एग्जांपल 3 में। अभी एक बच्चा चेक आधा हुआ है, वो बच्चा रिएक्शन नहीं, उसके सिर्फ एमसीक्यूज चेक हुए हैं अभी, और अभी कुछ नहीं चेक हुआ। नहीं मेरा तो चेक नहीं। हाँ हो जाएंगे, आज रहेंगे, कल आज आपको तुम्हारे टेस्ट मार्क्स पहुंच जाएंगे 1-2 बजे तक। 2 में 4 cos थीटा चलिए इधर देखिए, फाइंड वही करना है dy by dx। अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें x t का फंक्शन था, y भी t का फंक्शन था, यहाँ x किसका फंक्शन है? थीटा का। हाँ किसका फंक्शन है? थीटा का। y किसका फंक्शन है? थीटा। ये भी थीटा का फंक्शन है। निकालना आपको dy by dx है, तो हमारे फॉर्मूलाज में क्या चेंज आ जाएगा? dy by dt की जगह क्या आ जाएगा? d थीटा, और नीचे dx अपॉन d थीटा, राइट? ये तो यही हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंपल ही रूल लग रहा है। कुणाल हाँ जी मैम। dy by d थीटा बोलो। ये y है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, sin थीटा को भी और sin 2 थीटा को भी। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos थीटा। हाँ cos थीटा, और sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी करेंगे तो into 2, ठीक है? 2 थीटा का भी करेंगे, माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा, राइट? दैट इज योर आंसर। बस इतना छोटा सा। 3 मार्क्स तो है तो। हाँ जी। 0.5 मार्क्स हो गया। सेकंड पार्ट, लाइक वाई आपको दे रखा है एग्जाम में ना, इतना सिंपल लग रहा है तो सिर्फ इतने में आएगा, वो तो तब 0.5 में होएगा। नहीं 1 मार्क में 0.5 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें e की पावर t और साथ में cos t मल्टीप्लाई में है,
यानी कि आप dy by dt निकालोगे तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है कि नहीं। ऐसे आपको x दे रखा है e की पावर t साथ में sin t, यानी जब आप dx by dt निकालोगे तो उसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। और फिर जब आप dy by dx निकालोगे तो उसमें आपको रूल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली 3 नंबर में आया। करके दिखाओ जरा सॉल्यूशन। मानी स्टेप बोलो। सबसे पहले dy by dx का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखेंगे? हम dy by dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे हम। क्यों? क्योंकि मुझे जब dy by dt निकालना है तो भी मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और जब मुझे dx by dt निकालना है तो भी मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। योर विश, अगर आपकी आंसर शीट में जगह है तो आप ऐसे पैरेलल कर सकते हो, अदरवाइज आपने पहले dy by dt निकालना है फिर dx by dt निकालना है। ठीक है जी, बहुत जगह है ना। वेरी गुड। वैष्णवी, dy by dt निकालना है, स्टेप्स बोलो। समझो तो ध्यान से। e की पावर t cos t प्लस e की पावर t e की पावर t ब्रैकेट माइनस sin t। ब्रैकेट में माइनस sin t। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये? e की पावर t कॉमन cos t माइनस sin t। यस। अस्मी, dx by dt के स्टेप्स बोलो। तोशन आप बोलो। e की पावर t cos t क्यों? पहले वाला फंक्शन। हाँ, प्लस e की पावर t cos t। यस। अगेन e की पावर t क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? sin t प्लस हमको sin t माइनस का नहीं आएगा। कहां पे? e की पावर t यहाँ नहीं, कहां पे कह रहे हो? इधर कह रहे हो या क्यों? e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t sin t एज इट इज, फिर प्लस e की पावर t एज इट इज sin t का डेरिवेटिव cos t, माइनस क्यों आएगा? ठीक है ना। और आप पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ dy by dt एंड dx by dt कहां पर? 1 पे। ठीक है, तो आपके पास dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो जी, dy by dt कितना है? और नीचे sin t प्लस cos t। इसमें आप e की पावर t से e की पावर t कैंसिल कर सकते हो एंड बचा हुआ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? आसान नहीं है, पिछले से ज्यादा आसान है ना पैरामीट्रिक। राइट। एग्जांपल नंबर 4 में आपकी बार x आपको दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। सेम क्वेश्चन की तरह करेंगे, लास्ट में जो dy by dx निकलेगा उसमें आपने थीटा की जगह क्या रखना है? पाई बाय 2 रखना है। ठीक है, अदिति स्टार्टिंग बोलो, क्या लिखो? बोलो। dt है या d थीटा है? थीटा है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर फंक्शन थीटा का है तो यहाँ पर भी थीटा लिखना है। अगर फंक्शन में x और y है, t का फंक्शन है तो d लिखना है ना। आगे नीचे ओके, इक्वेशन 1 डाल देंगे।
ठीक है, अगला स्टेप बोलो। डी वाई बाई डी थीटा निकालना है आपको, y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। u इंटू v तब लगता है जब दो x के फंक्शन हो। यहाँ a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ इस ब्रैकेट का हो जाएगा। बोलो a 1 का 0 माइनस साइन थीटा। अगले स्टेप में इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। कृष्णा कंसल x बोलो और dx बाई डी थीटा बोलो। A into theta plus sin theta. A by a का a theta ना, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, राइट, ये बात समझ आ गई। उसके बाद वैल्यू देखेंगे, पुट इन 1, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो कृष्णा कंसल। sin theta. कोई भी मतलब सोल्यूशन a से a कैंसिल हो गया। अब वो किस पर वैल्यू पूछ रहा है, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की। तो मुझे क्या करना है, थीटा की जगह क्या रख देना है, पाई बाय 2। कितनी वैल्यू होती है साइन पाई बाय 2 की, 1, और कॉस पाई बाय 2 की 0। आंसर क्या आ गया, 1। बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। yes ना तो सेकंड पार्ट जरा मुझे सब लोग खुद से करके दिखा दो फटाफट से। x आपको दे रखा है cos t, ब्रैकेट में 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t। अभी मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करूंगी, ठीक है, तब काम करना शुरू करना। यहाँ पे दे रखा है sin t और 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t। फाइंड करना है dy by dx at t is equals to pi by 4। देखो, अगर आप इसमें dx by dt अलग से निकालते हो, dy by dt अलग से निकालते हो, तो तुम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, लगाओगे। I suggest you, क्योंकि अंदर ये cos का ही फंक्शन है, बाहर भी cos से ही मल्टीप्लाई है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप cos की पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 cos t माइनस 2 cos की पावर 3t। तो आप u इंटू v वाले रूल से बच जाओगे। इजी, ठीक है। अब आगे खुद से करो, dx by dt dy by dt निकालो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, लास्ट में t को पाई बाय 4 लिखेंगे। sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है और cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। ठीक है, करके बताओ जरा कितना आएगा। मानवी, मानवी dx by dt के स्टेप्स बोलो, तुमने क्या लिखे हैं। मानवी dx by dt के स्टेप्स बोलो।
मैम लीव कर दिया उसने लीव कर दिया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन बोलो बेटे। मैम एक जवाब हुई अरे बोल दे। बोलो बोलो। 3 नहीं -3 sin t माइनस के 3 sin t, वेरी गुड। फिर -6 sin square t नो, cos स्क्वायर t और फिर cos t का sin t माइनस के fx की पावर 3 हो गया ये, है ना, ft की पावर 3, क्योंकि cos क्यूब t को आप cos t का होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 3 3 भी आ रहा है, sin t भी कॉमन आ रहा है ना। तो ये वाली टर्म इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी, तो इसको मैं पहले लिख रही हूं, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर t ये मैंने पहले लिख दिया, और ये टर्म माइनस में रहेगी 1। बोलो जी, इतना समझ आया कि नहीं? आ गया। ओके। कृष्णा वर्मा, dy by dt के स्टेप्स बोलो। 3 cos t minus 6 sin square t फिर माइनस क्यों? क्यों sin square t का फिर cos t sin स्क्वायर का नहीं, सिर्फ sin t का। हाँ तो cos t हो जाएगा। अच्छा cos t हाँ। cos क्यूब cos क्यूब, ये सिर्फ cos t रहेगा। आगे कॉमन क्या आएगा? 3 cos t क्या बचेगा? 1 minus 2 sin square t यस। अब आपसे मैं एक चीज पूछूं, क्या ये cos 2t का फॉर्मूला नहीं है? है नहीं? और ये भी cos 2t का ही फॉर्मूला है, लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ कि नहीं? Yes. तो मेरे पास dy by dx की वैल्यू dy by dt अपॉन dx by dt से। अब dy by dt क्या है? अब ध्यान रखना, आपने पहले dx by dt लिख रखा है। बहुत से बच्चे ये पेपर में सबसे ज्यादा 98% मिस्टेक होती है कि ये टर्म को ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये पहले निकाल लिया। ध्यान रखना ये चीज कि dy by dt ये है, तो आपको यही लिखना है ऊपर, समझ रहे हो? तो गलती से ये काम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 3 sin t और cos 2t। अब आपके पास देखो cos 2t से cos 2t कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा? cos कौन sin cot t। अब वैल्यू किस पे निकालनी है? किस पे निकालना है आपको? पाई बाई 4 पे, है ना। तो क्या लिखेंगे? एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 dy by dx is equals to cot pi by 4। कितनी वैल्यू होती है cot pi by 4 की? 1। That is yours। आसान है, ठीक है। थर्ड पार्ट जरा खुद से करके दिखाओ, मैं उसमें कुछ नहीं बताऊंगी। पता नहीं मेरे 9 वाले होंगे और कौन होगा। a sin 2t 1 minus cos 2t, यहां से y is equals to b cos 2t 1 minus cos 2t, और at t is equals to pi by 4 पे भी निकालना है, एंड at t is equals to pi by 3 पे भी निकालना है। अब यहाँ पे भी ध्यान देना जरा। अब तुम कहोगे मैम यहाँ तो बाहर अलग है, हम मल्टीप्लाई क्यों करें? मैं कहूंगी करो। रीजन देखो, आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी 1 से की तो sin 2t रह गया, है ना। जब इसमें करोगे तो a sin 2t cos 2t हो जाएगा, हो जाएगा। x में प्लस है, x में यहाँ पे प्लस है, ये लो जी प्लस कर दिया, खुश।
Yes. ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रही कि मल्टीप्लाई करना जरूरी है, मैंने किया क्यों, क्योंकि मुझे पता है 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी sin 2 थीटा होती है, वो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कर सकती हूँ कि नहीं? अब क्या हुआ, ये जो 2 sin 2t cos 2t है, इसको मैंने क्या लिख दिया, sin 4t, बाहर a एज इट इज और अपॉन का 2 एज इट इज, और ये a sin 2t भी एज इट इज। बताओ इतनी बात समझ आई अभी? तो जब मैं dx by dt निकालूंगी ना, तो अब मुझे u into v वाले रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये a एज इट इज, तो sin 2t का डेरिवेटिव बोल। A हाँ, cos और फिर 2t का भी करना है, 2t का करेंगे तो फिर से 2 भी आ जाएगा, राइट? अब ऐसी इसमें a by 2 तो एज इट इज, sin 4t का आदिति बोलो, 4t, और 4t का करेंगे तो 4, जो कि इस 2 से कट जाएगा। अब ये 2a cos 2t, ये भी 2a cos 4t, a कॉमन, 2a कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचा, cos 2t प्लस cos 4t। अब इसको cos 60 मत लिख देना, कभी cos 2t प्लस cos 4t को cos 60 लिख दो, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, बहुत से बच्चे लिखते हैं। तो अब इसी तरीके से dy by dt अब तुम जरा खुद से निकाल के बताओ। 60. 60 में लगाते हैं तो क्या है? dy by dt खुद से निकालो ऐसी। तो अब देखो तुम ना u into v वाले रूल से बच गए, कैलकुलेशन छोटी हो गई है ना, ये चीजें सीखनी है। Yes. करो बेटे, करो जल्दी से, करके दिखाओ जरा।
कितना आया dy by dt? कृष्णा कंसल 2b into sin cos t minus sin 2b sin 4t minus sin 2b. माइनस के sin 2t, बिल्कुल सही, ये याद होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt और अपॉन में dx by dt, वैल्यू रखो, कितना आएगा? इसे कॉपी sin 2b अपॉन में 2a cos 4t plus cos 2b 2a cos 4t, plus cos 2b. हाँ, अब इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, बस अब वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे, जहां जहां t है उसकी जगह पाई बाय 4 रख दो, तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा? b अपॉन a तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? जब sin 4 into पाई बाय 4 रखोगे तो पाई रह जाएगा, रह जाएगा, और जब 2 में यहाँ पे 2t में t को पाई बाय 4 रखोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर cos पाई और प्लस cos पाई बाय 2 बन जाएगा, बन जाएगा। वैल्यू बताओ जी, sin पाई की वैल्यू, अब देखो वैल्यूज याद रखने के लिए ये याद रखो, पाई की वैल्यू उतनी ही जितनी 0 पर वैल्यू, sin 0 कितना होता है? 0, और यहाँ पर पाई सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो sin पाई की वैल्यू कैसे रहेगी? 0, गॉट इट, माइनस sin पाई बाय 2 1, नीचे cos पाई की वैल्यू ऐसी, जितना cos 0 उतना ही cos पाई लेकिन विद नेगेटिव साइन -1, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो कितना आ गया ये b अपॉन a, क्योंकि -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 पे dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी? b अपॉन a एज इट इज। अब जब आप यहाँ पे 4t की जगह पाई बाय 3 रखोगे तो बनेगा sin 4 पाई बाय 3 और माइनस 2 पाई बाय 3, और यहाँ पर cos 4 पाई बाय 3 एंड प्लस cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, ठीक है, b अपॉन a। अब जरा ध्यान से देखना, पाई बाय 3 के सारे वो बना रही हूं मैं, है ना, ये पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, राइट, तो पाई बाय 3 यहां आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई बाय 3 कहां जाता है? यहाँ पे, तो 4 पाई बाय 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाय 3 का मतलब होता है पाई, लगी समझ? 4 पाई बाय 3 यहां, और फिर यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाय 3। इसका मतलब कि जो 4 पाई बाय 3 की वैल्यू है वो वही होगी जितनी पाई बाय 3 की है, लेकिन विद अपोजिट साइन। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन पाई बाय 3 की वैल्यू, यानी कि साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है अदिति, और विद माइनस साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के √3/2 आ जाएगा, और 2 पाई बाय 3 की वैल्यू सेम वही जो पाई बाय 3 की है, लेकिन यहां पर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कितनी आ जाएगी? √3/2। लगी समझ? ऐसी अब नीचे आ जाओ, 4 पाई बाय 3 की वैल्यू उतनी ही जितनी cos पाई बाय 3 की है। cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, लेकिन यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? cos नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? माइनस के 1/2, राइट, और cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 1/2। वैल्यू रखनी समझ आई कि नहीं? वैल्यू निकालनी समझ आ गई अच्छे से? तोशिल, कृष्णा, अस्मी, मानवी, वैष्णवी, जो भी क्लास में है सबको क्लियर हो गया? यस मैम। वैष्णवी, ओके, ठीक है। अब बस इसमें आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
b अपॉन a तो है ही है, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, ये √3/2 ऐड करोगे तो √3 बन गया, 1/2 ऐड करोगे 1 बन गया, कितना आ गया √3 इंटू b अपॉन a, दैट इज योर आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो अब आपने इसके जो सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स हैं आज वो ट्राई करने हैं और कल मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो सॉल्व एग्जांपल्स आज आप ट्राई करेंगे, कल हम करेंगे इसके फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, राइट?